वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज दीपक धियानी। आज हमारा लेक्चर 6 है और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। जावा में ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं, तो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। तो ऑपरेटर क्या होते हैं? ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। ऑपरेटर किस में काम करते हैं? वेरिएबल और वैल्यूज में। जैसे मेरे पास वेरिएबल है a प्लस बी, तो a और b क्या है? वेरिएबल प्लस क्या है आपका? ऑपरेटर। तो ये यहाँ पर काम कर रहा है, ऑपरेशन क्या हो रहा है? प्लस का। ठीक है, तो जावा में डिवाइड है ऑपरेटर, फॉलोइंग ग्रुप्स हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं और बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं। तो बेसिकली ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाले ऑपरेटर हैं। ठीक है, तो फिर अगला है अर्थमेटिक, अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट होता है बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर जो होते हैं जिनके लिए दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल या वैल्यू की नीड होती है, ये सिंगल वेरिएबल या सिंगल वैल्यू के साथ काम नहीं कर सकते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। तो बाइनरी में पहला होता है एडिशन, माइनस, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस। आई होप आपको प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड के बारे में पता होगा। आपको शायद मॉड्यूलस के बारे में पता नहीं होगा। तो मॉड्यूलस का मतलब होता है रिमाइंडर। अगले टर्म में रिमाइंडर हम उसको कहते हैं जो आपका बच जाता है, इट कैलकुलेट्स द रिमाइंडर। बचा हुआ पार्ट क्या होता है? जैसे आपने ये लिखा है 16, यहाँ पर 3 है, ठीक है, तो 3 5 जा 15 और बच कितना गया? 1। दिस इज द रिमाइंडर। तो ये वाला जो साइन है आपका रिमाइंडर कैलकुलेट करता है। तो ये सबसे बड़ा एग्जांपल है आपके लिए, इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता है रिमाइंडर पता करने के लिए। दिस इज द रिमाइंडर। तो ये कैलकुलेट करता है आपका ये वाला साइन। अगर कहीं पर आपको ये मिलता है 10 मॉडुलस 2, इसका आंसर क्या होगा? 2 5 जा 10, बचा कुछ नहीं, तो आंसर होगा 0। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं हम यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर क्या होता है? जो सिंगल वेरिएबल या वैल्यू के साथ काम करता है। इसमें दो होते हैं, प्लस प्लस मतलब इट इंक्रीज द वैल्यू बाय 1। सपोज a की वैल्यू 10 है, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ a प्लस प्लस, तो ये एक बार वैल्यू को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा और 10 से वैल्यू क्या हो जाएगी? अब 11 हो जाएगी। ऐसे ही माइनस माइनस इसका रिवर्स है, इट डिक्रीज द वैल्यू बाय 1। सपोज यहाँ पर a की वैल्यू 12 है, अगर मैं लिख देता हूँ a माइनस माइनस, तो एक बार वैल्यू क्या हो जाएगी? कम, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। तो यूनरी ऑपरेटर ये होते हैं जो सिंगल वेरिएबल या वैल्यू के साथ काम करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन क्या होते हैं? ठीक है, तो इसमें होता है सबसे पहले इक्वल टू। जैसे आपने बताना है कि a और b की वैल्यू क्या है? इक्वल है, तो आप a इक्वल इक्वल b लिखेंगे, आप a इक्वल b नहीं लिखेंगे। दिस इज द असाइनमेंट एंड दिस इज द इक्वल टू ऑपरेटर। इट चेक्स द इक्वलिटी बोथ आर सेम और नॉट। ये क्या है? आपका असाइनमेंट है। तो जब भी आप प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो आप इसको इक्वल नहीं कहेंगे, आप इसको कहेंगे असाइनमेंट। इक्वल अगर आपने कहता है तो डबल, दो बार आप इक्वल का साइन लगाएंगे। ठीक है, तो इक्वल टू होता है, नॉट इक्वल टू इसका रिवर्स हो गया, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। कंपैरिजन की कैटेगरी है। और तीसरी कैटेगरी है लॉजिकल ऑपरेटर्स। तीन होते हैं इसमें, एंड, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और नॉट, तीसरा। ठीक है, लॉजिकल एंड क्या कहता है? रिटर्न ट्रू इफ बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। मतलब इसमें ये कह रहा है कि अगर दोनों कंडीशन जब ट्रू होती हैं तब ये क्या होता है? ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। इसको हम ट्रुथ टेबल की हेल्प से सीख सकते हैं। जैसे आपका एंड के केस में बता रहा हूँ, जैसे 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है, और यहाँ पर एक रिजल्ट वाला पार्ट है। यहाँ पर देखो दोनों फॉल्स हैं, 0 का मतलब फॉल्स, 1 का मतलब ट्रू। तो 0 0 फॉल्स फॉल्स 0, तो एक फॉल्स है एक ट्रू है, तो तब भी रिजल्ट फॉल्स आएगा। एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो तब भी रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा। ट्रू कब आएगा? जब दोनों क्या हैं? बोथ क्या हैं? ट्रू हैं। तो 1 1 है तभी 1 आएगा। तो इसको हम ऐसे भी प्रूव
कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा भी यही है, रिटर्न ट्रू इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो यहाँ पर दोनों क्या थे, ट्रू थे, तब ये क्या हुआ, ट्रू हुआ। एक ट्रू एक फॉल्स में काम नहीं होगा। लॉजिकल और इसका रिवर्स है, ये कहता है रिटर्न ट्रू इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। फिर से ट्रुथ टेबल को बनाता हूँ, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है। तो 0 0 का आंसर होगा 0, दोनों 0 हैं तो 0 0 1, एक ट्रू है एक फॉल्स है तो आंसर 1 आ जाएगा। एक ट्रू है एक फॉल्स है, आंसर 1 आएगा। दोनों ट्रू हैं तो बहुत बढ़िया बात है, तो क्या आ जाएगा आंसर 1। दिस इज द और, ये और का है, ठीक है। और एंड तो इसका जस्ट रिवर्स होता है। तो ये था आपका ऑपरेटर्स, ठीक है। गाइस ये थे हमारे बेसिक ऑपरेटर जो बार बार हमेशा यूज होते हैं। आपको इनके बारे में तो पता होना ही चाहिए अगर आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।